एवरीवन। तो अब हम देखते हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 4। अ क्लासरूम डिटेल्स showing the turn to sit on the first bench according to the days of a week are given in the table below। अ क्लासरूम डिटेल्स, यहाँ पे क्लासरूम की डिटेल्स हमें बताई गई है। किस बारे में क्लासरूम की डिटेल्स दी है? शोइंग द टर्न्स टू सीट ऑन द फर्स्ट बेंच। फर्स्ट बेंच में बैठने के लिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें क्लासरूम की डिटेल बताई गई है। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। हमें यहाँ पे जो टाइम टेबल दिया है कि कौन से डे पर कौन फर्स्ट बेंच पर बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके हमें आंसर देने होंगे। सो यहाँ पे डे, यहाँ पे जो टेबल दिया है उस टेबल में डे एंड सीटिंग टर्न यानी कि फर्स्ट बेंच पे बैठने की किसकी बारी है वो दिया है। सो डे में फर्स्ट है मंडे, मंडे को फर्स्ट बेंच पर बैठने की बारी है उषा की। ट्यूसडे, ट्यूसडे को फर्स्ट बेंच पे बैठने की बारी है हेतल की। वेडनेसडे, वेडनेसडे पे फर्स्ट बेंच पे बैठने की जो चिल्ड्रन की, जो चाइल्ड की बारी है वो है पायल। देन है थर्सडे, थर्सडे को फर्स्ट बेंच पे बैठने की बारी है वो है नरेश की। देन है फ्राइडे, फ्राइडे को जिसे फर्स्ट बेंच पे बैठने का मौका मिलेगा वो है हरीश। एंड देन सैटरडे, सैटरडे फर्स्ट बेंच पे जिसके बैठने की बारी है वो है सुनील। सो हमें यहाँ पे डे वाइज कौन सा चाइल्ड, कौन सा चिल्ड्रन फर्स्ट बेंच पे बैठेगा वो लिख के टेबल में दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज whose turn is on थर्सडे। थर्सडे को किसकी बारी फर्स्ट बेंच पे बैठने की है? सो उस चाइल्ड का नेम क्या है? नरेश। सो अब वो आंसर इज नरेश। देन सेकेंड क्वेश्चन, हरीश टर्न इज ऑन विच डे, यानी कि हरीश की बारी कौन से डे पर फर्स्ट बेंच पे बैठने की है? सो अब आंसर इज फ्राइडे। हरीश फ्राइडे को फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। देन थर्ड क्वेश्चन इज whose turn is on the day just before Thursday। यहाँ पे हमें क्या पूछा है? whose turn is on the day just before Thursday। थर्सडे के बिफोर, बिफोर यानी कि कौन सा डे? बिफोर यानी कि उसके आगे वाला डे, एंड आफ्टर यानी कि पीछे वाला डे, यानी कि whose turn यानी कि किसकी बारी है? whose turn is on the day just before Thursday। तो हमें यहाँ पे थर्सडे पूछा है, तो ये रहा थर्सडे। तो थर्सडे है, उसके जस्ट आगे वाला डे है। उस डे पर किसको फर्स्ट बेंच पे बैठने की बारी है? तो किसकी बारी है? अब वो आंसर इज पायल। देन क्या क्वेश्चन पूछा है? whose turn is on the day just after Friday। फ्राइडे के जस्ट पीछे वाला दिन, फ्राइडे के जस्ट बाद वाला डे है, तब किस बच्चे की बारी फर्स्ट बेंच पे बैठने की है? तो फ्राइडे है। फ्राइडे के बाद हमारा जो डे आता है वो है सैटरडे। सो सैटरडे फर्स्ट बेंच पे बैठने की बारी किसकी है? सुनील। सो अवर आंसर इज सुनील। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नरेश टर्न्स कम्स जस्ट आफ्टर विच डे। नरेश का जो बारी है वो किस डे के बाद में आएगा? तो कौन सा डे है उसके बाद में नरेश की बारी आएगी? तो वेडनेसडे है, वेडनेसडे के बाद में थर्सडे आता है, एंड थर्सडे को नरेश की बारी है। सो अब वो आंसर इज वेडनेसडे। सो यहाँ पे आपको वेडनेसडे लिखना होगा। देन नेक्स्ट क्या है? उषा टर्न्स कम जस्ट बिफोर विच डे। बिफोर यानी कि कौन से डे के आगे के दिन, कौन सा डे है उसके आगे के डे उषा की बारी आती है? तो ट्यूसडे के आगे के दिन उषा की बारी आती है। सो अब आंसर इज
ट्यूसडे। सो यहाँ पे हमें क्या पूछा था वो हमें पहले अच्छे से देखना था एंड देन हमें आंसर देने थे। देन एक्सरसाइज नंबर 5, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइम टेबल ऑफ स्टैंडर्ड 2 गिवन बिलो। हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 का स्कूल का टाइम टेबल दिया है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिन क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। सो हमें टाइम टेबल में क्या दिया है, कितने पीरियड है वो एंड कितने डेज है वो, कौन से डे पर कितने पीरियड है, कौन सा सब्जेक्ट है वो हमें डिटेल में दिया है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है मंडे। मंडे को जो फर्स्ट लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स का। देन सेकंड लेक्चर हिंदी, थर्ड लेक्चर है वो है इंग्लिश का, फोर्थ लेक्चर है वो है ईवीएस का, फिफ्थ लेक्चर है वो है ड्राइंग का एंड सिक्स्थ नंबर का जो लेक्चर है वो है म्यूजिक का। तो ये टाइम टेबल हुआ मंडे का। देन सेकंड डे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो फर्स्ट लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स का। ये ट्यूसडे है, ये फर्स्ट लेक्चर तो कौन सा है, मैथमेटिक्स का। सेकंड लेक्चर है वो है हिंदी का, थर्ड लेक्चर इंग्लिश का है। देन फोर्थ लेक्चर है वो है ईवीएस का लेक्चर। देन फिफ्थ नंबर का जो लेक्चर है वो लेक्चर है म्यूजिक का एंड सिक्स्थ नंबर का जो लेक्चर है वो है गेम्स का। देन मंडे हो गया, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे को जो फर्स्ट लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स का, सेकंड लेक्चर हिंदी का एंड देन थर्ड लेक्चर है वो है इंग्लिश का। फोर्थ नंबर का जो लेक्चर है वो है ईवीएस का एंड फिफ्थ नंबर का लेक्चर है वो है लाइब्रेरी का एंड जो सिक्स्थ नंबर का लेक्चर है वो है ड्राइंग का। देन थर्सडे को फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स, सेकंड लेक्चर इज हिंदी, थर्ड लेक्चर इज इंग्लिश, फोर्थ लेक्चर इज ईवीएस, फिफ्थ लेक्चर इज गेम्स एंड सिक्स्थ लेक्चर इज लाइब्रेरी। देन फ्राइडे फर्स्ट लेक्चर इज मैथमेटिक्स, सेकंड लेक्चर इज हिंदी, थर्ड लेक्चर इज इंग्लिश, फोर्थ लेक्चर इज ईवीएस, fifth lecture is drawing and sixth lecture is music. Then है सैटरडे को जो फर्स्ट लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स का, सेकंड लेक्चर है वो है हिंदी का, जो थर्ड लेक्चर है वो है इंग्लिश का, फोर्थ लेक्चर इज ईवीएस, फिफ्थ लेक्चर इज लाइब्रेरीज लेक्चर एंड सिक्स्थ नंबर लेक्चर इज गेम लेक्चर। हम अगर इस टाइम टेबल को ऑब्जर्व करें तो एवरीडे फर्स्ट लेक्चर इज लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि हर रोज जो फर्स्ट लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स का। एवरीडे सेकंड लेक्चर इज लेक्चर ऑफ हिंदी का लेक्चर एवरीडे है, वो भी सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर इज इंग्लिश एवरी डे, वीक में एवरीडे इंग्लिश का लेक्चर थर्ड है एंड फोर्थ लेक्चर इज एवरीडे ईवीएस इन अ वीक में फोर्थ नंबर का लेक्चर है वो एवरीडे ईवीएस का ही है। जो फिफ्थ नंबर का लेक्चर एंड सिक्स्थ नंबर का लेक्चर है वो ही सिर्फ चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछे हैं। द फर्स्ट पीरियड ऑफ विच सब्जेक्ट, द फर्स्ट पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट। फर्स्ट पीरियड कौन से सब्जेक्ट का है, तो ये रहा फर्स्ट पीरियड। तो सारे वीक में जो फर्स्ट पीरियड है वो है मैथमेटिक्स का। सो अवर आंसर इज मैथमेटिक्स और हम लोग उसे मैथ्स भी लिख सकते हैं। देन क्या पूछा है, द फोर्थ पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट। जो फोर्थ पीरियड है ये 4 नंबर का पीरियड है, तो वो कौन सा है, तो अब वो आंसर इज ईवीएस। देन हमें क्या बोला गया है, थर्ड ऑन थर्सडे, ऑन ट्यूसडे है, क्या है, ऑन ट्यूसडे द सेकेंड पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट।
ट्यूसडे पे सेकंड पीरियड है, वो कौन से सब्जेक्ट का है? सो अवर आंसर इज हिंदी। हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर यहाँ पे आएगा हिंदी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन फ्राइडे द थर्ड पीरियड इज ऑफ विच सब्जेक्ट? फ्राइडे है तो ये रहा फ्राइडे। फ्राइडे को हमें कौन सा सब्जेक्ट की कौन सा पीरियड बोला है? थर्ड पीरियड, यानी कि फ्राइडे को थर्ड पीरियड कौन से सब्जेक्ट का है? सो अवर आंसर इज इंग्लिश। हमारा आंसर क्या आएगा? इंग्लिश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्राइंग पीरियड्स कम ऑन विच डे? ड्राइंग का पीरियड कौन से डे पे आता है? सो मंडे से स्टार्ट करते हैं। सो मंडे को ड्राइंग का पीरियड है 5 नंबर का। देन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे को कोई भी ड्राइंग का लेक्चर नहीं है। देन वेडनेसडे को 6 नंबर का लेक्चर है, वो है ड्राइंग का। एंड देन फ्राइडे को भी ड्राइंग का लेक्चर है। सो हमें क्या लिखना होगा? ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ड्राइंग पीरियड कम्स। ऑन मंडे, then Wednesday and Friday drawing period is comes. Then next question क्या है? Music period comes on which day? म्यूजिक का पीरियड कौन से डे पर आता है? सो फर्स्ट मंडे को म्यूजिक का लेक्चर होता है, देन ट्यूसडे को म्यूजिक का लेक्चर होता है, एंड देन फ्राइडे को। ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे म्यूजिक लेक्चर इज कम्स, म्यूजिक पीरियड इज कम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेम पीरियड कम ऑन विच डे? गेम का पीरियड कौन से डे पर आता है? सो यहाँ पे ट्यूसडे, देन थर्सडे एंड देन सैटरडे। ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे गेम्स पीरियड इज कम्स। देन लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? लाइब्रेरी पीरियड कम ऑन विच डे? लाइब्रेरी का पीरियड कौन से डे पे आता है? सो लाइब्रेरी का पीरियड आता है वेडनेसडे को, देन थर्सडे को एंड सैटरडे को। सो अब आंसर इज ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे लाइब्रेरी पीरियड इज कम्स। लाइब्रेरी का पीरियड यानी कि यहाँ पे ये पीरियड में क्या होता है? आप लोगों को लाइब्रेरी में लेकर जाते हैं एंड वहाँ पे आपको जो भी बुक्स पढ़नी हो, वो बुक्स या फिर जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना हो, कोई भी मैगज़ीन पढ़ना हो, स्टोरी बुक पढ़नी हो, तो वो आप लोग लाइब्रेरी के पीरियड में कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब क्या है? अंडरस्टैंड। हमें यहाँ पे क्या करना होगा? जो भी दिया है उसे समझना होगा। यहाँ पे लिख के क्या दिया है? मंथ्स, मंथ्स यानी कि महीने। 30 days make a month। 30 days इकट्ठे होते हैं तो हमारा एक मंथ होता है। और यहाँ पे दूसरे वे में क्या लिखा है? There are 30 days in a month। मंथ में 30 days होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? 12 months make a year। 12 मंथ्स इकट्ठा होके एक ईयर बनाते हैं। देन हमें उसे दूसरे वे में कैसे बताया गया है? There are 12 months in a year। ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो यहाँ पे लिखा तो एक ही चीज़ है लेकिन उसे 2 वे में लिखा है। सो फर्स्ट क्या लिखा है? 30 days make a month। 30 दिन इकट्ठा होके मंथ बनाते हैं। There are 30 days in a month। मंथ में 30 दिन होते हैं। सो यहाँ पे कहा तो एक ही चीज़ जा रहा है लेकिन उसे 2 वे में बताया गया है। देन है 12 months make a year और there are 12 months in a year। 12 months इकट्ठा होके एक ईयर बनाते हैं एंड उसे दूसरे वे में बताया है कि 12 months होकर ईयर होता है। सो कहा तो एक ही चीज़ है। देन नेक्स्ट क्या लिखा है? इन अ ईयर ऑफ विक्रम संवत
as well as in a year of Christian calendar। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर आर 12 मंथ्स। विक्रम संवत यानी कि गुजराती लोग होते हैं, उनका जो कैलेंडर होता है उसको बोलते हैं विक्रम संवत। उसमें जो भी मंथ्स होते हैं उस कैलेंडर में उनको बोलते हैं विक्रम संवत। एंड जो हम लोग यहाँ पे जनवरी फरवरी वो जो सारे मंथ्स है वो क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पे विक्रम संवत हो या क्रिश्चियन कैलेंडर हो, उन दोनों कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें विक्रम संवत में मंथ के नेम क्या है वो भी दिया है, एंड क्रिश्चियन कैलेंडर में वीक के मंथ जो मंथ है मंथ के नेम्स क्या है वो भी हमें दिया है। सो विक्रम संवत को हम लोग देखते हैं। विक्रम संवत का फर्स्ट जो मंथ है वो है कार्तक, सेकेंड मंथ इज मार्गशीर, थर्ड मंथ इज पोष, फोर्थ मंथ इज महा, फिफ्थ मंथ इज फागन, सिक्स्थ मंथ इज चैत्र, सेवेंथ मंथ इज वैशाख, एट्थ मंथ इज जेठ, नाइन्थ मंथ इज आशो, 10th month is श्रावण, 11th month is भादवो एंड 12th month is आशो। तो ये है विक्रम संवत के कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा मंथ फर्स्ट है कौन सा सेकंड है वो हमें दिया है। सो विक्रम संवत में फर्स्ट मंथ कौन सा है, कार्तक, एंड लास्ट मंथ कौन सा है, आशो। फर्स्ट मंथ इज कार्तक, सेकंड मंथ इज मार्गशीर, थर्ड मंथ इज पोष, फोर्थ मंथ इज महा, फिफ्थ मंथ इज फागन, सिक्स्थ मंथ इज चैत्र, सेवेंथ मंथ इज वैशाख, एट्थ मंथ इज जेठ, नाइन्थ मंथ इज आशो, 10th month is श्रावण, 11th month is भादरवो एंड 12th month is आशो। देन हमें यहाँ पे क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मंथ्स दिए हैं। सो यहाँ पे उसे जो क्रिश्चियन का कैलेंडर है उसे इंग्लिश कैलेंडर बोला जाता है, एंड जो विक्रम संवत का कैलेंडर है उसे गुजराती कैलेंडर बोला जाता है। सो इन क्रिश्चियन कैलेंडर फर्स्ट मंथ इज January. January have 31 days. Second month is February. February have 28 or 29 days. Then third month is March. March have 31 days. Then fourth month is April. April have 30 days. Then fifth month is May. May have 31 days. Then sixth number month is June. June have 30 days. Then seventh month is July. July have 31 days. Then eighth month is August. August have 31 days. Then ninth number month is September. September have 30 days. Then 10th number month is October. October have 31 days. Then 11th number month is November. November have 30 days. And then 12th number month is December. December have 31 days. हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर को तो हमने बहुत से पहले से ही पढ़ा हुआ है, क्रिश्चियन कैलेंडर के बारे में तो हमें पता ही होगा। हम लोग एवरीडे स्कूल आते हैं या फिर कोई भी अकॉर्डिंगली परफेक्ट डेट और वो देते हैं, तब हम लोग जो क्रिश्चियन कैलेंडर है इंग्लिश कैलेंडर है उसका ही यूज़ करते हैं। यानी कि ये आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, एंड जो लोग गुजराती लोग होंगे वो इस कैलेंडर को भी यूज़ करते होंगे। According to a Vikram Samvat, first month of a year is कार्तक। वो लोग बोल रहे हैं कि विक्रम संवत का जो कैलेंडर है गुजराती कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट मंथ है वो है कार्तक। द सेकंड मंथ ऑफ अ ईयर इज मार्गशीर। थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर इज पोष। फोर्थ month of a year is
Maha. Fifth month of a year is Phagan. Sixth month of a year is Chaitra. Seventh month of a year is Vaishak. Eighth month of a year is Jeth. Ninth month of a year is Asad. 10th month of a year is Shravan. 11th month of a year is Bhadrava. 12th month of a year is Aso. So आपको यहाँ पे 1 to 12 सारे मंथ को ऐसे अकॉर्डिंगली यहाँ पे उनके नेम लिखने होंगे। फर्स्ट हमें विक्रम संवत के अकॉर्डिंग उनके मंथ के नेम लिखने होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू अ क्रिश्चियन कैलेंडर द फर्स्ट मंथ क्या है, द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ अ ईयर इज फेब्रुआरी, द थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर इज मार्च, the fourth month of a year is April, the fifth month of the year is May, the sixth month of the year is June, the seventh month of a year is July, the eighth month of the year is August, the ninth month of the year is September, the 10th month of the year is October, the 11th month of the year is November, and the last month of the year is December, or a 12th month of the year is December. सो आपको यहाँ पे विक्रम संवत वाले मंथ के नेम भी याद रखने हैं एंड क्रिश्चियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी जो मंथ के नेम है वो आपको यहाँ पे याद करने होंगे। तो ये हमारा ईयर एंड मंथ, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।